हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला। क्या है ये सेक्शन फार्मूला? मतलब जैसे कोई भी लाइन है उसको किसी पॉइंट से ना डिवाइड कर दिया, सम पॉइंट, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। यहाँ दो पॉइंट्स हैं, जिन दो पॉइंट्स को जॉइन करके ये लाइन बनी है और उसको किसी एक पॉइंट से डिवाइड कर दिया। किस रेशो से डिवाइड हुआ है? 2:3, 3:2, 1:2, ऐसे समथिंग किस रेशो से डिवाइड किया है? दिस इज सेक्शन। मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। सो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? मतलब आपको ये बीच का पॉइंट निकालना पड़ता है कि जिस पॉइंट से ये डिवाइड हुआ है दोनों, तो रेशियो गिवन होता है कई बार, और कई बार रेशियो निकालना होता है। जब रेशियो निकालना होगा तो पॉइंट गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा तो पॉइंट निकालना होगा। तो पॉइंट निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। कैसे यूज़ होता है? ये जो मैंने एरोज़ लगाए हैं इससे काफ़ी इजी हो जाता है कि जैसे m इधर वालों से मल्टीप्लाई होगा, n इधर वालों से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ तो पहले m x से मल्टीप्लाई होगा प्लस n x से मल्टीप्लाई होगा अपॉन में दोनों रेशियोज़ का प्लस। और अगर मैं y निकालूंगी तो m y से मल्टीप्लाई होगा, n y से मल्टीप्लाई होगा एंड दोनों रेशियोज़ का प्लस। गॉट इट? अब अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो सेम वही आपने रखना है। ओके, यहाँ आपको ना पॉइंट गिवन होता है मोस्टली, और हम जैसे ये k/1 ले लेते हैं। मतलब इसको हम k/1 लेंगे। मान लो आपकी k की वैल्यू 2/3 आती है तो यू कैन राइट 2/3। तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 3। तो ये ना आपको इजी रहता है। m और n से ना इजी नहीं रहेगा, लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन निकल तो जाता है बट लेंथी हो जाता है। तो टू फाइंड रेशियो यू हैव टू टेक k/1। ओके, बाकी रेस्ट आपका वही सेम है कि x इज इक्वल टू kx2 1/2 अपॉन k+1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और आपको ना मतलब फाइन रेशो में कोई एक ही लेना है, या तो x या y। और अगर आपको दोनों लेने हैं तो आप दोनों भी ले सकते हो। उससे ये चेक हो जाता है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं, क्योंकि दोनों से ना k सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो आप दोनों भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या रहता है? क्योंकि सेक्शन डिवाइड हो रहा है तो सेंटर में से भी तो हो सकता है, तो मिड पॉइंट हमेशा 1:1 ही रहेगा। क्योंकि अगर ये 2:2 भी हुआ तो भी आप 2 से 2 काट के 2:2 ही 1:1 ही कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला रहता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए y के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई सेक्शन आ जाए, कभी 4 पार्ट्स में आ जाए कि किसी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो जब आप p निकालेंगे तो आप 1:2 लेंगे। देखो 1 इधर और p से इधर 2। और जब आप q निकालेंगे तो 2 इधर और 1 इधर। a और b सेम रहेगा, ठीक है, और बाकी जो अभी मैंने फॉर्मूला पीछे बताया वो भी सेम ही रहेगा। ओके, और ऐसे ही ये है जो मैंने मेथड आपको मतलब ये समझाया, ये आ जाता है ट्राई सेक्शन आता है जब क्वेश्चन में कि ट्राई सेक्ट हो रही है वो, ये बाइसेक्ट वाला है जो मिड पॉइंट फार्मूला है। 4 पार्ट्स में अगर आ जाएगा PQR तो 1:1:1 एंड 1। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हुआ तो अगर P से हुआ तो 1:3, राइट। Q के लिए यू कैन डू 2:2 भी है वैसे, बट आप इसे मिड पॉइंट फार्मूला से भी कर सकते हैं क्योंकि Q में बीच में आ जाएगा। और अगर R हुआ तो 3:1। ठीक है, ये रेशियोज़ मैंने आपको समझा दी किस तरीके से डिवाइड होता है, क्योंकि इस केस में ना, इन तीनों केसेस में रेशियोज़ गिवन नहीं होती, ना ही पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने रेशियो समझाई है कि किस तरीके से लिया जाता है। मिड पॉइंट में इस तरीके से लिया जाएगा, ट्राई सेक्शन में इस तरीके से, 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से। 5 नहीं आएगा, बहुत लेंथी होता जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ओके,
अब अगर कोई आपको ये बताना है, जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ठीक है, उनके ना मिड पॉइंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन मिड पॉइंट ऑफ AC इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इससे ना क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाता है कि अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो फोर्थ वन बहुत इजीली निकल जाता है, उनका मिड पॉइंट सेम रहता है। ओके, नाउ अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज करते हुए बता दूंगी। सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line -1,7, 4, -3 in the ratio 2:3. So take xy, x निकालने के लिए 2 इधर वालों से मल्टीप्लाई, 3 इधर वालों से, तो 2x से मल्टीप्लाई क्योंकि x निकाल रहे हो, 3x से मल्टीप्लाई क्योंकि x निकल रहा है, अपॉन में इन दोनों का प्लस, y इज इक्वल टू 2y वाले से मल्टीप्लाई प्लस 3y वाले से मल्टीप्लाई अपॉन में रेशियोज़ का प्लस। सो x इज़ 1 एंड y इज़ इक्वल टू 3। सो योर पॉइंट इज़ 1,3। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्राई सेक्शन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था ट्राई सेक्शन के लिए, तो आप 3 में डिवाइड करेंगे, PQ लेंगे, XY ले लेते हैं इसको, और यहाँ X', Y' ले लेते हैं। यहाँ ओके, ये तो गिवन ही है, व्हाट इज़ गिवन 4, -1 एंड दिस इज़ -2, -3 एंड ट्राई सेक्शन है तो 1:1:1। अब मैं पहले P के लिए लिख रही हूँ 1:2, और A पॉइंट हो गया 4, -1, B पॉइंट हो गया -2, -3 एंड हेयर मैं Q के लिए लिख रही हूँ 2:1, 4, -1। पहले आप इनको डिवाइड करके इजीली लिख लीजिए ऐसे, उससे आपका ना क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये एरोज़ भी ज़रूर लगाना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप P निकाल रहे हैं तो 1x से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई अपॉन में रेशियोज़ का प्लस, 1y से मल्टीप्लाई 2y से मल्टीप्लाई अपॉन में रेशियोज़ का प्लस, ओके। ये आ गया आपके P के पॉइंट्स 2, -5/3। x' इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई 1x से मल्टीप्लाई अपॉन रेशियोज़ का प्लस, y' 6 सो आई होप इट्स क्लियर। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से निकालते हैं, राइट? ये -3 था, लिटिल बिट मिस्टेक। ओके, -7/3 है ये। यहाँ मैंने -3 नहीं लिखा ना, यहाँ तो लिख दिया था। दिस इज -7/3। ओके, नेक्स्ट, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots रख दिए हैं 1 मीटर के गैप पे along AD, और निहारिका 1/4 ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये आपको एक फिगर गिवन है ना। AD पे फ्लावर पॉट्स पड़े हैं 100 मीटर पे, तो यहाँ से यहाँ तक का ना आपका डिस्टेंस रह गया 100 मीटर, 1 मीटर के गैप पे पड़े हैं, राइट? क्वेश्चन इज़ रिटन कि 1 मीटर के गैप पे पड़े हैं, और निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में रन कर रही है। अब तक वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD क्रॉस कर चुकी है। सो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में निहारिका रन कर रही है, तो ये x, तो इसके लिए 2 हो गया, y नहीं पता, तो निहारिका क्योंकि 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, तो दिस इज़ 25। इसका मतलब निहारिका का
एग्जैक्ट पॉइंट है 2,25 समथिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट रन कर रही है कौन है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन, 5, 6, 7 एंड 8th लाइन में निहारिका प्रीत रन कर रही है जो कि 8,1/5 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये इससे थोड़े कम पे है तो विल टेक यहाँ 8,20। ओके, आगे मैं नहीं बना रही हूँ। दिस इज़ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। आई होप इट्स क्लियर कि 100 मीटर के 1 मीटर पे फ्लावर पॉट्स पड़े हैं तो टोटल 100 फ्लावर पॉट्स पड़े हैं, इसका मतलब इसका डिस्टेंस 100 हो गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है, टेक इट ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, 8 - 2 का स्क्वायर 36, 25, 5 ऐसे 25 हो जाएगा। ओके, √61। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment, ओके दोनों के बीच में अगर वो करेगी तो यहाँ पोस्ट करेगी, ओके 2, 3, 4, 5 पे। तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ करेगी, तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालना, ये तो मैंने थ्रू फिगर आपको बता दिया है कि कहाँ करेगी, लेकिन आपको निकालना है मिड पॉइंट फार्मूला से आंसर इसका। जो रश्मि करेगी ना जहाँ पर अपना फ्लैग पोस्ट, तो वो आप मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, 8 + 2 10/2 5, 45/2 22.5। इतने मीटर तक वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी इन दोनों के मिड पॉइंट में। सो आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये रश्मि की रो पता चल गई थी हमें, बट वो तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगी, लेकिन ये आपको पॉइंट निकालना है कि इन दोनों के बीच में कहाँ, यहाँ जहाँ भी आएगा ना उसमें y क्या रहेगा, तो उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे एंड यू गेट योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो K/1 -3, 10। मैंने आपको बोला था कि जब भी रेशियो निकालने की बात आए इज़ डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, ठीक है। -1 के इक्वल में आपको k को 6 से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, मतलब क्योंकि मैंने -1 x वाला लिया है, 1 को भी x से मल्टीप्लाई, -3 अपॉन में k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसा आएगा 7k = 2 एंड k = 2/7। योर रेशियो इज़ 2/7। अगर आप y वाले मेथड से भी निकालना चाहें तो भी आपका वही आएगा। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, आपको प्रूफ हो जाएगा कि हमारे आंसर सेम आते हैं, तो दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। 6/14, I think there's little mistake now. This is 4. So 2/7। तो दोनों से सेम आता है, तो आप किसी भी एक से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस। डिवाइडेड बाय x एक्सिस मतलब x, 0। रेशियो भी निकालने के लिए बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -5 एंड -4, 5। अब आप x से नहीं निकाल सकते क्योंकि x भी नहीं पता होगा, k भी नहीं पता होगा, तो k कैसे निकालोगे, तो 0 से निकालेंगे पहले हम। तो 0 ले रहे हो तो y लेना पड़ेगा, k को y से मल्टीप्लाई, 1 को y से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0 हो जाएगा, 5k = 5 आ जाएगा, k = 1, तो ये 1/1 आ गया। ओके, ये तो रेशियो आ गई। अब पॉइंट भी निकालना था, तो हम x = -4k + 1/k+1। अब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मेरा आएगा -3/2। तो योर पॉइंट इज़ -3/2, 0। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के A, B, C, D,
ABCD इज़ नॉट गिवन, लेकिन जो आपको गिवन है उसे आप सीक्वेंस में लिखेंगे, ऐसे इधर उधर नहीं लिखना। ओके, डायगनल्स। सो मिड पॉइंट ऑफ AC मैंने आपको बताया था, मिड पॉइंट ऑफ BD, AC का मिड पॉइंट x के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, y के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड y का कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। हेयर x प्लस 1/2 को आप x वाले से कंपेयर करेंगे एंड y वाले को आप y वाले से कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तो C पॉइंट आपका रहेगा 6,6 एंड D नहीं B निकालना था और उसमें रहेगा 4,3। बाकी तो पूरे गिवन ही थे A और D। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, विल ड्रॉ अ सर्कल. AB is the diameter of the circle. This is your center O, which is given 2, -3. A is not given, you have to find, and Y is given. क्योंकि ये गिवन नहीं है मिड पॉइंट फार्मूला, बट यू नो कि सेंटर से ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, इसका मतलब O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला है। x के कोऑर्डिनेट्स का सम x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू, y के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू। बीच वाली वैल्यू इज इक्वल टू में आती है ना कि x के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 ये आता है, y के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 y की वैल्यू आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो योर A पॉइंट इज 3, -10. Next question number 8. If A and B respectively find the coordinates. Okay. -2, -2. B point है 2, -4. ये लाइन सेगमेंट है. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB. मतलब AP अपॉन में AB, राइट। AP की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 7 है, तो 7 में से 3 गया, ये 4 हुआ, तो P थोड़ा इधर आना चाहिए था, तो 3:4 रहेगा ये। इस तरीके से आप इसकी रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपॉन में ही है तो ऑब्वियसली रेशो ही निकलेगा। अब P पॉइंट निकालने के लिए ये x, y ले लो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस का अपॉन में 7 एंड y के लिए -12 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस का 8 पॉइंट सही है या नहीं, लेट मी चेक, मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। -8/7 इज इक्वल टू -2/7 -20/7, तो यार P पॉइंट इज 10। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको रेशो प्रॉपर नहीं गिवन था, लेकिन जो ये AP 3/7 था, ये तो एक रेशो की तरह ही हुआ कि इसका इतना पार्ट है, तो AB को नीचे ले आए, AP का 3 पार्ट है और AB का 7 है, तो 7 में से 3 पार्ट माइनस कर दोगे तो 4 पार्ट बचेंगे PB के पास, तो 3:4 आपका रेशो आ गया। उसके बाद आप पॉइंट निकाल ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको बताया था 4 इक्वल पार्ट्स वाला, ये बिल्कुल वैसे ही है मैंने जो भी आपको समझाया था, तो इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है। ये आपको दे रखा है और B आपको 2,8 दिया हुआ है, आपके बीच में यहाँ 3 पॉइंट्स हैं PQR, ठीक है, और ये 1:1:1:1, तो अब मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे मैंने ये देखो बताया था आपको, ये वाले तीनों, ठीक है। AB की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेना, PQR ऐसे ही रहने देना, और ये इसमें तो मिड पॉइंट लगा लेना, इन दोनों में सेक्शन लगा लेना, एंड यू गेट योर आंसर। ओके, सो ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 10,
फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, ये मैं आपको एक चीज़ नहीं बताई थी तो ये मैं बता देती हूँ आपको। ABCD एक रोम्बस है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन हैं। डायगनल्स की हेल्प से भी एरिया निकलता है इसका ना, कोऑर्डिनेट्स जब चाहिए हो हमें, मतलब गिवन हो। एक सेकेंड, 3,0, 4,5, -1, -4, -2, -1। ओके, टेकन इन ऑर्डर बोला ना, देखो ऐसे ही लिखना होता है ABCD। ओके, एरिया हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 होता है। तो डायगनल 1 इसका वही डिस्टेंस फार्मूला जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, और डायगनल 2 मतलब दूसरे वाले का डिस्टेंस है ना, तो हम निकाल दें। D1 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 + 1 16 इंटू D2 का ये वाला 4 + 2 6 36 5 + 1 36। ओके, हाफ ये कितना आ रहा है मेरा, 4√2 आएगा, ये 6√2 आएगा। 2√2 एक 2 हो जाते हैं, तो 2√2 एक 2 से कैंसिल, एंड 6 4 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये आप ज़रूर ट्राई करना। जैसे हमने ट्राई सेक्शन वाला किया था बिल्कुल वैसे ही एक 4 पार्ट्स वाला है। मैंने आपको डिवीज़न इसका समझा दिया था पहले ही कि 1:3, 2:2 और 3:1 लेना है आपको। अब आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ। ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। विल डू नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री in next week. Okay, so bye.